नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है ना, वहां पर धड़कने सिर्फ चुनावों तक सीमित नहीं, बल्कि पार्टियों के दरवाजों पर ठोकरें खाने और वापस लौटने की कहानियों को भी कहते हैं। आज की बात एक ऐसे ही पुराने राजनीतिक यार की जो अपनी घर वापसी के लिए अपने पुराने साथी की तारीफों के पुल को बांध रहा है। बात हो रही है बहुजन समाज पार्टी के पूर्व स्टार स्वामी प्रसाद मौर्य की, जो एक बार फिर बसपा सुप्रीमो मायावती के गुणगान गाने लगे। उनको मायावती के शासन आजादी के बाद सबसे बेहतर शासन नजर आते हैं। अब तो वो खूब बसपा के पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। आपने उनके कसीदे वाली बातों को सुना नहीं क्या? सुन लीजिए, आगे की गुफ्तगू उसके बाद करेंगे। मैं 5 बार बसपा से मंत्री था। बसपा ने आज़ादी के बाद अब तक सबसे स्ट्रांग कानून व्यवस्था देखने को मिला तो बसपा सरकार में मिला। जनहित के मुद्दों पर बड़े पैमाने पर काम हुआ, कल्याणकारी स्कीमें चलाई गई, बसपा कार्यकाल में हुआ था। और यही नहीं, विशेष रूप से पूरे प्रदेश के लोग सबसे ज़्यादा सुरक्षित थे तो भी बसपा कार्यकाल में थे। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज़ और महिलाएं तो सुरक्षित थी, पूरा प्रदेश सुरक्षित था। और यहाँ तक कि गुंडे, माफिया, अपराधी या तो जेल में थे या यूपी छोड़ के कहीं बाहर चले गए थे। वो कानून का राज था जो आज न उसके पहले न उसके बाद आज तक कोई वैसा कानून राज स्थापित नहीं है। तो मौर्य जी को सुन लिया आपने, लेकिन मौर्य जी की बात के बाद एक सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया है या 9 अक्टूबर को मान्यवर कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर बसपा में एक ग्रैंड रीयूनियन की तैयारी। चलिए इस राजनीतिक थ्रिलर को डिटेल में आपको समझाते हैं और बताते हैं कि यूपी की सियासत में बसपा और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच आखिरकार पक क्या रहा है। दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य का राजनीतिक सफर किसी बॉलीवुड मूवी से कम नहीं है। कभी बसपा के लॉयल सिपाही, तो कभी भाजपा के ओबीसी चेहरे, तो फिर कभी सपा के समाजवादी मोड़ के साथी, और बीच बीच में कभी कभी कांग्रेस की भी झलक दिखी। ऐसा लगता है कि उन्होंने हर राजनीतिक पार्टी का दरवाजा खटखटाया है। बस एक ही पार्टी बाकी थी जो खुद उनकी मां रही है, बसपा। और अब लगभग 1 दशक से ज्यादा लंबे समय के बाद वो फिर से मायावती की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। जनहित के मुद्दों पर बड़े पैमाने पर काम हुआ, कल्याणकारी स्कीमें चलाई गई, बसपा कार्यकाल में हुआ था। पूरे प्रदेश के लोग सबसे ज़्यादा सुरक्षित थे तो भी बसपा कार्यकाल में थे। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज़ और महिलाएं तो सुरक्षित थी, पूरा प्रदेश सुरक्षित था। हमने आपको सुनाया कि वो कैसे मायावती के शासन को दलितों और पिछड़ों का स्वर्ण युग कहते हैं। याद कीजिए, ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो जब भाजपा में थे तो मायावती को दौलत की बेटी कहते थे। राजनीति में फ्लिप फ्लॉप तो आम है, लेकिन ये तो फ्लिप फ्लॉप फ्लिप लग रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी तो राजनीतिक चक्रवाती हैं। बसपा से निकले, भाजपा के दरवाजे पर मत्था टेका, सपा के यहां चाय पी, तो कांग्रेस में थोड़ा टहले घूमे, और अब वापस बसपा की गोद में लौटने को बेताब है। ऐसा लगता है कि हर दरवाजे पर स्वागत है का बोर्ड लगे होने के बाद भी उनकी दाल तो वापस अब बसपा में ही गलेगी। क्यों? क्योंकि बाहर की हवा ठंडी पड़ गई है भाई। कभी बसपाई, कभी भाजपाई, तो कभी सपाई। स्वामी जी का यह सफर तो उन्हें घुमक्कड़ी का राजा बना रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि राजनीति में घुमक्कड़ बनना आसान है, पर घर लौटना मुश्किल। और स्वामी जी, अगर आप ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो याद रखिएगा, हर दरवाजा खटखटाने से पैर दर्द तो होते ही हैं। कभी कभी घर का दरवाजा ही सबसे मजबूत हो जाता है। अच्छा, ये बात भी साफ तौर से समझिए
कि स्वामी प्रसाद को लेकर के जो बहुजन समाज पार्टी में बातें चल रही हैं, अकेले स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में आने की कयासों को जन्म नहीं दे रहे हैं, बल्कि फुल फैमिली पैकेज बसपा में वापसी करने जा रहा है। उनकी बेटी जो भाजपा की सांसद रह चुकी हैं, वो भी मायावती के झंडे तले आ सकती हैं। उनके बेटे जो कांग्रेस की गोद में हैं, वो भी बसपा की ओर रुख कर सकते हैं। एक ही परिवार, 3 अलग अलग पार्टियां, और अब सब एक छतरी के नीचे। ये तो राजनीतिक फैमिली रियूनियन का परफेक्ट प्लान है। 9 अक्टूबर कांशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस, वो तारीख जो बसपा के लिए भावुक है। उस तारीख को लखनऊ में मायावती एक भव्य रैली करने जा रही है, उसकी भी बड़ी तैयारियां चल रही। कहा यह जा रहा है कि बसपा के इतिहास में मायावती इस रैली के जरिए अपने विरोधियों को एक बड़ा मैसेज देने जा रही हैं, एक बड़ा राजनीतिक जवाब देने जा रही हैं, और शायद उसी दिन ये रिटर्न ऑफ द नेटिव हो जाए। लेकिन सवाल यही है कि क्या मायावती जी इस घुमक्कड़ को इतनी आसानी से गले लगा लेंगे? आखिर पुरानी नाराजगियां भी तो अभी ताजा हैं। दोस्तों, ये सिर्फ व्यक्तिगत वापसी नहीं है, बल्कि स्ट्रेटेजिक मूव है। मायावती जी के लिए स्वामी जी जैसे ओबीसी दलित ब्रिज जरूरी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। 2012 में मायावती की सत्ता जाने के बाद से बसपा का ग्राफ लगातार हर चुनावों में गिरा, लेकिन 2027 की चुनावी लड़ाई को अगर बसपा को लड़ना है तो विधानसभा चुनावों में मजबूत गठबंधन की जीत का राजा होना होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य एक खांटी नेता हैं, इस बात में कोई दो राय। खास करके पूरब में उनका एक बड़ा जनाधार रहा है और वो बसपा को बूस्ट दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सिर्फ मायावती या बसपा को ही स्वामी प्रसाद मौर्य की जरूरत है, ऐसा नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए भी ये उतना ही जरूरी है। उनका राजनीतिक भविष्य जो मौजूदा वक्त में अंधेरे में धुंधला है, स्वतंत्र उम्मीदवार बनकर वो कुछ कर नहीं पाएंगे, ये बात उनको भी पता है। और अब चुनावों में बाहुबली या निर्दलीय विधायक नहीं बन पाते। आपको एक पार्टी का बैनर चाहिए। आप देख लीजिए आखिरी बार कोई निर्दलीय विधायक कब जीता हो। हर चुनाव में नया रंग बदलना है तो आपको पूरी तैयारी रखनी है। लेकिन अब 2027 में एक मजबूत पार्टी उनको भी चाहिए, वरना फिर स्वामी प्रसाद मौर्य घुमक्कड़ वाली छवि से ही पहचाने जाएंगे, वो दल बदलू की इमेज से ही जाने जाएंगे। तो ये डील जो है वो दोनों के लिए, स्वामी प्रसाद मौर्य और मायावती दोनों के लिए विन विन की है। स्वामी जी को सेफ्टी नेट है और मायावती को एक मजबूत सिपाही मिल सकता है। तो फिलहाल ये तो वक्त बताएगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बसपा में आना कितना फायदे का सौदा होगा, या फिर ये सिर्फ एक स्वागत समारोह रह जाएगा, या ये सिर्फ अफवाहों का धुआं रह जाएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा। स्वामी जी की ये होम कमिंग सक्सेस स्टोरी बनेगी या फिर ये फ्लॉप शो हो जाएगा, ये आपकी भी विचारों पर निर्भर करता है। चलते चलते स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए एक बहुत मशहूर शेर है, वो पढ़ देता हूं कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले। स्वामी प्रसाद मौर्य के अरमान तो बहुत निकले हर पार्टी में, लेकिन फिर भी कम निकले। आज की चर्चा में बस इतना ही, इजाजत दीजिए। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, नमस्कार।